कल्याणी और किशोर की एक बेटी थी वैष्णवी। वैष्णवी को बचपन में ही पोलियो मार गया था, जिससे वो एक पैर से अपाहिज थी। सब लोग उसे दया की दृष्टि से देखते थे और अपने माँ बाप की बहुत लाडली थी। उसकी आंखों में कभी भी आंसू नहीं आने देते थे। वैष्णवी अपाहिज जरूर थी, लेकिन सभी कामों में कुशल थी। स्कूल में भी वह सभी अध्यापकों की प्रिय थी। एक दिन कल्याणी बोली, सुनो जी, वैष्णवी के 11वीं पास हो गई है। हमारी बेटी दिव्यांग है, उसके लिए भी एक ऐसा ही लड़का ढूंढना पड़ेगा। लगता है उसकी शादी करने में बहुत मुश्किलें आएंगी, इसलिए अभी से लड़का ढूंढना शुरू कर दो। कल्याणी का पति किशोर बोलता है, हाँ कल्याणी, सही कहती हो। वैष्णवी कितनी सुंदर और सर्वगुण संपन्न है, लेकिन पैर की वजह से मेरी बेटी की जिंदगी खराब हो गई। वैष्णवी ने अपने माँ और बाबूजी की बात सुन ली और वह पास आकर बोली, बाबूजी, क्या मैं आप सब पर बोझ हूँ? मेरा पैर खराब है, इसका मतलब यह तो नहीं मैं किसी पर आश्रित रहूंगी। फिर कैसे हुई मेरी जिंदगी खराब? कल्याणी कहती है, मन छोटा मत कर बेटी, किसने कहा कि तू बोझ है? तू तो हमारे आंखों का तारा है। वैष्णवी कहती है, माँ, मैं पढ़ाई के साथ साथ कुछ करना भी चाहती हूँ, जिससे मैं खुद पर निर्भर रह सकूँ। इधर वैष्णवी की पढ़ाई पूरी हो गई और उधर किशोर वैष्णवी के लिए लड़का ढूंढने लगा। वैष्णवी के लिए अंश का रिश्ता आया। अंश आयरन फैक्ट्री में काम करता था। अंश अपनी माँ अनीता और अपने पिताजी राकेश के साथ वैष्णवी को देखने उसके घर गया। राकेश कहता है, अरे बेटा, लड़की का तो पैर ही खराब है। अंश कहता है, पिताजी, अगर मैं दिव्यांग लड़की से शादी करूंगा तो मुझे किसी का जीवन संभालने का सौभाग्य मिलेगा। अंश की माँ अनीता कहती है, बेटा, तेरी जिंदगी है, जो भी फैसला हो सोच समझ कर लेना। अंश कहता है, देखिए वैष्णवी जी, मैंने आपकी जितनी तारीफ सुनी है, मैं खुद को आपसे मिलने से रोक नहीं पाया। क्या आप शादी के लिए राजी हैं? वैष्णवी कहती है, अंश जी, मैं एक अपाहिज लड़की हूँ और आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं। क्या आप एक अपाहिज लड़की को स्वीकार करेंगे? तो फिर अंश कहता है, वैष्णवी, मैं जिंदगी भर आपका सहारा बनने के लिए तैयार हूँ, अगर आपको ऐतराज न हो तो। फिर वैष्णवी कहती है, अगर आप तैयार हैं तो मैं खुश नसीब हूँ कि मुझे आप जैसा जीवन साथी मिलेगा। वैष्णवी और अंश की बहुत धूमधाम से शादी हुई। चारों तरफ चर्चा थी कि बड़ी भाग्यशाली है वैष्णवी, जो दिव्यांग होते हुए भी उसे इतना अच्छा पति मिला है। अनीता कहती है, बहू, आज तुम्हारा पहला दिन है, इतनी जल्दी कैसे उठ गई? आराम से उठ जाती। वैष्णवी कहती है, माँ, मुझे जल्दी उठने की आदत है, मैंने नाश्ता बना दिया है, आप सब लोग नाश्ता कर लीजिएगा। अनीता हैरान थी कि एक पैर खराब होते हुए भी सुबह उठकर नाश्ता भी बना दिया। इसी तरह वैष्णवी ने थोड़े ही दिनों में सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। वैष्णवी से सभी बहुत खुश थे। अनीता अपने बेटे से कहती है, अंश, तेरी बीवी लाखों में नहीं करोड़ों में एक है। मैं तो डरती थी कि कहीं ऐसा ना हो कि क्या एक दिव्यांग लड़की से शादी करके कहीं मेरे बेटे की जिंदगी खराब ना हो जाए। तो फिर अंश अपने माँ से कहता है, माँ, मेरा फैसला कभी गलत नहीं हो सकता। आपसे एक बात कह रहा हूँ कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो वैष्णवी को अपनी बेटी की तरह रखना। अनीता कहती है, चल पागल, ऐसे नहीं बोलते, वो अभी भी मेरी बेटी ही है। और अगले ही दिन उनकी खुशियों को जैसे किसी की नजर लग गई। अंश की फैक्ट्री में जहरीली गैस लीक हो जाने से कई लोगों की मौत हो गई, जिनमें अंश भी शामिल था। जब ये खबर अंश के घर पहुंची तब घर में हाहाकार मच गया, लेकिन वैष्णवी तो जैसे पत्थर सी हो गई। वो खामोश थी, उसकी आंखों में आंसू नहीं थे। वो अंश को यूं ही फटी आंखों से देखती रही। कुछ औरतों ने उसे हिलाते हुए कहा, बहू, रो ले, देख अंश को, वो मर गया है, अगर रोएगी नहीं तो पागल हो जाएगी, तू विधवा हो गई है, विधवा। इस तरह की बातें सोचकर वैष्णवी फुट फुट कर रोने लगी। वैष्णवी रोते हुए बोली, उठो अंश, आंखें खोलो, मैं अकेले किसके सहारे जीऊंगी? अभी तो मैंने तुम्हारे साथ कुछ ही दिन गुजारे थे, फिर मुझे अकेला छोड़कर क्यों चले गए? अंश का अंतिम संस्कार हो गया और वैष्णवी के अरमानों का भी। अनीता अपने बहू से कहती है, अरे क्या बहू, सफेद साड़ी क्यों पहनी तुमने? वैष्णवी कहती है, माँ, सबने मुझे कहा कि मेरे जीवन के सब रंग अंश के साथ ही चले गए, अब मुझे सफेद साड़ी ही पहननी चाहिए। फिर अनीता कहती है, नहीं बेटी, तुम हमारे दुख को और मत बढ़ाओ, आज से तुम कभी भी सफेद कपड़े नहीं पहनोगी। हफ्ते महीने यूं ही शोक में गुजर गए। कल्याणी और किशोर वैष्णवी को लेने के लिए आए। कल्याणी कहती है, मेरी बेटी का जीवन तबाह हो गया, पूरी जिंदगी अकेले कैसे काटेगी, इसलिए हम उसे अपने साथ ले जाना चाहते हैं। फिर अनीता उस पर कहती है, देखिए समधन जी, वैष्णवी कहीं नहीं जाएगी,
अब उसकी शादी करके कर्तव्य मुक्त हो चुके हैं, लेकिन अब हमारे भी कुछ कर्तव्य हैं। हमारी बहू हमारी बेटी बनकर हमारे पास ही रहेगी। ये कहते हुए अनीता ने वैष्णवी को गले से लगा लिया। फिर राकेश भी उस पर कहता है, हाँ समधी जी, अनीता सही कह रही है। हम वैष्णवी को आगे पढ़ाएंगे और किसी लायक बनाएंगे। आप चिंता मत करना, हम अपनी वैष्णवी को पलकों पर बिठा कर रखेंगे। वैष्णवी कहती है, माँ बाबूजी, अंश इनके इकलौते बेटे थे, अब वो नहीं है तो ऐसे में मैं भी इनको छोड़कर चली जाऊँ, ये सही नहीं है। मैं इनके पास रहकर ही इनकी सेवा करूंगी। वैष्णवी के माँ बाबूजी चले जाते हैं। अब वैष्णवी अकेली थी। उसने अपना सारा ध्यान पढ़ाई में लगा दिया। ऐसे में उसकी मुलाकात सुधीर से हुई, जो समय समय पर वैष्णवी की पढ़ाई में मदद करता था। सुधीर राकेश के दोस्त का सबसे अच्छा बेटा था। उसका काम के सिलसिले में अंश के पिता के पास आना जाना लगा रहता था। सुधीर इंजीनियर था और बड़ा ही सलीम स्वभाव का संस्कारी लड़का था। चारों तरफ औरतें बातें बनाने लगी। एक औरत बोली, अरे देखो कैसी विधवा है ये, सफेद साड़ी नहीं पहनती, पति का जरा भी दुख नहीं है। तो दूसरी बोली, बंद सवर कर कॉलेज जाती है, बेचारे अनीता और राकेश का तो बुढ़ापा ही खराब है। तीसरी औरत ने कहा, पहले इस लड़के का घर में आना जाना ठीक था, लेकिन अब अंश नहीं है तो इसे जवान विधवा बहू के घर नहीं आना चाहिए। लेकिन वैष्णवी को किसी की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उसके सास ससुर उसके साथ थे। अनीता जब इतनी अच्छी बहू के लिए लोगों के ये ताने सुनती तो वो तरफ उठती थी और रोने लगती थी। वैष्णवी ने अपनी मेहनत से बीएड कर ली और विकलांग कोटे में वो एक शिक्षिका के रूप में नियुक्त हो गई। अनीता कहती है, सुनो अंश के पापा, हमारी वैष्णवी अब एक टीचर बन गई है। लोग न जाने उसे कैसे कैसे ताने देते हैं। हमें अब उसकी शादी कर देनी चाहिए। राकेश ने कहा, सही कह रही हो अनीता, विधवा है, अनाथ नहीं है जो लोगों की उल्टी सीधे बातें सुनेगी। हम अपनी बहू की शादी बहुत धूमधाम से करेंगे। राकेश ने जब अपनी बहू के रिश्ते की बात जब कुछ लोगों से की, तब लोग कहते, अरे राकेश तो पागल तो नहीं हो गया, विधवा बहू की शादी करना चाहता है तू? राकेश कहता है, हाँ मैं उसकी शादी करना चाहता हूँ, उसकी जिंदगी से विधवा शब्द हमेशा के लिए मिटाना चाहता हूँ। तभी सुधीर ने आ करके कहा, अंकल अगर आप वैष्णवी के काबिल समझे तो मैं आपकी बहू से शादी करने के लिए तैयार हूँ। राकेश कहा, सुधीर तुम? तो सुधीर कहता, हाँ मैं। राकेश ने कहा, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है कि मेरी बेटी को तुम्हारे जैसे लायक और होनहार बेटा पसंद करेगा। मुझे तुम पर गर्व है, मैं ये शादी करने के लिए तैयार हूँ बेटा। तभी राकेश घर आकर के वैष्णवी से कहता है, वैष्णवी बेटी, तुम जानती हो मैंने हमेशा तुम्हें अपनी बेटी से बढ़कर माना है। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी जिंदगी के अधूरे सपने को पूरा करूँ। मैं तुम्हारी शादी सुधीर से करना चाहता हूँ। तुम्हें कोई एतराज तो नहीं? वैष्णवी कहती है, पिताजी, अंश की जगह शायद ही मैं किसी को दे पाऊँ, लेकिन आपने जो मेरे लिए किया है वो कोई कर नहीं सकता। आपका फैसला मेरे सराखों पर, जैसा आप कहे मुझे मंजूर है। और फिर वैष्णवी और सुधीर की धूमधाम से शादी हो गई और सब खुशी खुशी रहने लगे। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कहानी पे एक लाइक जरूर दे दीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए राधे राधे।